थोड़ी उनकी समाधि खुली, उसके बाद फिर उसी स्थिति में आ गए। बोल दोबारा जाइए, फिर सुनाओ। अहो बकियम तनकाल कूटम जिधान से आ पाए यदाप्य साध्वी। देखो उस पुतना को भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, फिर सीधे चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। देखिए, बोले एक बात सुनाओ प्रभु, हमें परीक्षित के जन्म की कथा और सुनाओ प्रभु। देखो परीक्षित जी के जन्म की कथा है। ये मैया सबकी समझ में आ रही है हमारी कथा? जब तक दादाजी कथा खुल के समझ में नहीं आए तब तक श्रोता को भी आनंद नहीं आता, और जब तक दादाजी हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो वक्ताओं को भी आनंद नहीं आता। तो आज मैं सुखदेव जी के जन्म की कथा में आपको सुनाई, भागवत जी को कैसे लिखा आपको सुनाया। अब यहां से आगे सूत जी ऋषियों को परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर चल रहा है कौरव और पांडवों में। कौरव के साथ में अपार सेना है और पांडवों के पास में एक छोटी सी सेना है। पांडवों ने कहा हमारे लिए 5 गांव दे दो, उसी में हम गुजारा कर लेंगे। बोल बिना लड़ाई के तो मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये दुर्योधन कौन है? दूषित जिसकी इंद्रियां हैं। और अर्जुन कौन है? अर्जुन है अनुराग परमात्मा रथ पर सारथी किसके पे होते हैं? अर्जुन के पे। अरे भीम के रथ को क्यों नहीं चलाया? क्यों? क्योंकि चंचल रूपी घोड़े की लगाम भगवान के हाथ में होगी तो अर्जुन रूपी जीव का उद्धार तो वैसे ही हो जाएगा। मिलहे न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। हम कितना भी ज्ञान कर लें लेकिन कब तक? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैया आज अर्जुन के रथ में सारथी होते हैं ना कि धर्मराज। क्यों? धर्मराज तो वैसे ही आज का धर्मराज तो ज्ञानी बन रहा है। अर्जुन भगवान तो बराबर के, धर्मराज बराबर का नहीं था और अधिक बलशाली है। तो मैया आज सवाल लग रही है। पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण विकर्ण सब बैठे हैं और दुर्योधन के चेहरे पे मलिनता का बिंदु है। पिता में भीष्म ने पूछ लिया तुम्हारे चेहरे पे मलिनता का बिंदु क्यों है? बताओ क्या बात है? बोल पिता में है। अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो ये मेरा चेहरा है ना, ये मलिन केवल तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। पिता में भीष्म बोले मेरी वजह से? हाँ। अरे जब तुम युद्ध करते हो तो एक छत्री की तरह नहीं, एक गीदड़ की तरह युद्ध करते हो। अगर तुम चाहते तो अब तक अर्जुन मारा जाता। बाबा बोले ठीक है, तो मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं बड़ी सभा में कि कल के युद्ध के मैदान में एक पांडव को मार दूंगा। बोले एक पांडव?
पांडव नहीं, मुझे तो अर्जुन चाहिए, अर्जुन, अर्जुन मरा हुआ चाहिए। प्रतिज्ञा कर ली। अब ये प्रतिज्ञा किसकी है? बाबा भीष्म की। ये किसी साधारण पुरुष की प्रतिज्ञा नहीं है। मैयाओ, बाबा भीष्म कौन है तुम्हें मालूम है? शांतनु पुत्र गंगा पुत्र भीष्म, जिसके सामने काल भी आए ना तो उसे भी पूछना पड़ेगा पहले बाबा से। इच्छा मृत्यु का वरदान लगाए है। जिस दिन चाहेंगे, जब मरेंगे। हम तुम सपनों देखें ना, तो हम तो सपनों रात में रोजाना देख लें, लेकिन अगर बाबा के स्वप्न में अगर आएगा ना, सपना आएगा ना, तो पहले बाबा से पूछनी पड़ेगी। पहले गेट पे वो पूछेगा। मैयाओ, बाबा ने कहा कि कल के युद्ध के मैदान में मैं अर्जुन को मार दूंगा और आज रात के 12 बजे तू भानुमति को मेरे कक्ष में भेजना, उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। कल तो मर जाएगा। अब देखो, भानुमति जा रही है, रात को भगवान आ गए। अरे बहन, कहाँ जा रही है? बोल, तुमने सुना नहीं? बाबा मुझे आशीर्वाद देंगे। अरे तू पागल है रही है? बाबा तेरे घर के हैं। अरे आशीर्वाद ही तो लेना है, तो है सवेरे ले लियो। अगर काऊ ने तू देख ली कि रात में जा रही है, फलाने राजा की पत्नी है, तो बदनाम हो जाएगी। तो उसके भानुमति के मन में आ गई, हाँ ये भी बात सही है, मुझे आशीर्वाद ही तो लेना है, सुबह ले लूंगी। इधर क्या होता है? ठीक है, वो तो चली गई, लेकिन कन्हैया सोच रहे हैं कि ये तो देखूं कि पांडवों में भगदड़ मच रही है कि नहीं मच रही है। क्यों? कि बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, मैं अर्जुन को मार दूंगा। और कुरुक्षेत्र के मैदान में टेंट लगाकर सो रहे हैं पांचों पांडव, दुपट्टा तान के। कन्हैया गए, अर्जुन को जगाया। अर्जुन, हाँ प्रभु। अरे तो नेको भय ना है रे प्रभु? भय काहे की? अरे बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो, दुश्मन से आता करे और हरि बचावनहार। दुश्मन के दो हाथ हैं, मेरे हर के हाथ हजार। गोविंद जिसका रखवाला हो, उसको काय चीज का भय? भैया हम तो सो रहे, सो गए। भगवान ने देखा, द्रौपदी के कक्ष में गए। द्रौपदी गहरी नींद में दुपट्टा तान के सो रही है, और मेरे गोविंद ने जाकर के अंगूठी को पकड़कर खींच लिया। और कन्हैया, अरे कौन कन्हैया? बोले बहन बोल मत जाना, जो मैं कहूं वो करती चल। द्रौपदी बोली, वैसे तो सब ठीक है, सब ठीक है ना कन्हैया? बोल बहन, सब तो ठीक है, भगवान रो गए। बहन, ये जो रंग बिरंगी साड़ी पहन रखी है ना, कल का सूरज तब निकलेगा, तेरे तन पर सफेद साड़ी होगी, तो मेरे साथ में चलो। द्रौपदी रो रही है, कहाँ चलना है कन्हैया? कन्हैया बोले, बहन ये पूछने का वक्त नहीं, तुम तो मेरे साथ चलो। भगवान ने लालटेन उठाई,
भगवान के हाथ में लालटेन, आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे द्रौपदी चल रही है। द्रौपदी के खड़ाऊ आवाज कर रहे हैं। भगवान बोले, बहन इन खड़ाओं को उतार लो। भगवान ने वो खड़ा उतार के अपने हाथ में ले ली। बारे मेरे भारत के ठाकुर, जिन चरणों के लिए, चरणों की रज के लिए ये सारा विश्व, सारी दुनिया तरसती है। और आज मेरे कन्हैया के हाथ में द्रौपदी के खड़ा हूं। और कहा बाबा भीष्म के दरवाजे पे पहुंच गई। द्रौपदी बोली, क्या करूं? बोल, बहन बोल मत जाना, जो मैं कहूं वो करती चल। दरवाजे पर मंत्री खड़े हैं। अरे रुको, कौन? कहां से आए? कौन? द्रौपदी बोली, तुम्हें मालूम नहीं है कल बाबा ने क्या कहा था? बोला, हाँ मालूम है। ये कहा था कि आशीर्वाद दूंगा, तो मैं आई हूं ना। मंत्री बोले, ठीक है, आशीर्वाद के लिए बोला था, लेकिन ये पुरुष साथ में कौन है? ये अंदर नहीं जाएगा। कन्हैया बराबर में खड़े हो गए। द्रौपदी अंदर पहुंच रही है और देखो कन्हैया ने जो कैसे कहा था और द्रौपदी क्या कर रही है। अरे खुद तो आकर, अरे खुद तो बाहर खड़े रहे, अरे खुद तो बाहर खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, अंदर भेजा पांचाली को, अंदर बाबा के चरणों में जाकर के अपना घर रख। कन्हैया बाहर खड़े हैं और देखो पांचाली को अंदर भेजा और कही कि बापति पर बाबा के चरणों में जाकर के अपना सर रखना है। अब देखो द्रौपदी पहुंच गई, द्रौपदी पहुंच गई और क्या कह रही है? अरे मैं कबला नारी हूं और चरणों में शीश झुकाती हूं, और इसके तन की रंग साड़ी है, सब पापों को दर्शाती है। अंदर क्या कहना है? कि अंदर ये कहना है कि मैं एक कबला नारी हूं, तुम्हारे चरणों में शीश झुका रही हूं। प्रणाम किया। बाबा ने समझा कि भानुमती आई है आशीर्वाद लेने। अरे वो तो ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों से तो बोलते ही नहीं है। अब देखो क्या होता है। अरे आशीर्वाद निकला मुख से और सौभाग्यवती तू हो बेटी, सौभाग्यवती तू हो बेटी, सौभाग्यवती तू हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का कभी रंग नहीं छूटे, तेरे हाथों की मेहंदी का कभी रंग नहीं छूटे। सौभाग्यवती भव, बाबा ने आशीर्वाद दिया, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। कथा समझ में आ रही है दादाजी? इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबा के सामने हंसना कोई साधारण काम नहीं था। बाबा कौन है? बाबा बोले, कौन हो तुम? द्रौपदी बोली, बाबा तुम झूठो बोल देगा। बोले क्यों? बोल कल और आज कुछ और था, तुम सत्यवती कहलाते हो। तुम तो यहाँ कह रहे बाबा कल तेरा पति मरेगा, और अब तुम यहाँ कह रहे हैं कि बेटी तेरे हाथों की मेहंदी का कभी रंग नहीं छूटे है। बाबा झूठो बोल देगा। सौभाग्यवती भव। अब देखो, अरे बीच
भीषम जी फिर खड़े हुए और हैरान उसी ने कर डाला, हैरान उसी ने कर डाला, हैरान उसी ने कर डाला। बतला बेटी वो कहाँ छुपा इस जगह तुझे लाने वाला, बेटी ये बता तुझे जो इस जगह लेके आया है वो कहाँ छुपा हुआ है, ये मुझे बता, कौन लाया है तुझे। और देखो द्रौपदी ने बड़ी चतुराई से काम लिया है, अगर वो ये कह देना कि कृष्ण लाया है तो हो सकता है बाबा कोई श्राप दे दे। उसने क्या कहा, कौन लाया है, कौन आया तेरे साथ, बोल गऊ चराने वाला आया है। बाबा बोले कि चल मैं तुझे वहां तक छोड़ देता हूँ। बोल नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। कि नहीं नहीं, अरे पागल है, कौन आया तेरे साथ में, पहले मैं देखूं तो सही। लेकिन कन्हैया ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, कन्हैया ने अपना घूंघट लगा लिया, खड़े हैं। और देखो भीषम जी क्या कह रहे हैं, अरे भीषम जी कहने लगे अब तक ना छोड़ी चोरी है, अब तक ना चोरी चोरी है, नित नई चाल तू चलता है और हमसे भी तो चोरी है, नित नई चाल तू चलता है, हमसे सरकारी चोरी है, नई चाल तू चलता है, हमसे भी सरकारी। भीषम जी बोले अरे चोर तूने अब तक नहीं छोड़ी चोरी है। कन्हैया बोले बाबा चोर तो वो होता है जो अपने लिए चोरी करता है। बाबा माखन लुटाया तो ग्वाल वालों के लिए, मैंने अपने लिए चोरी नहीं की। और तुम अपने हृदय पे हाथ रख के कह दो क्या ये द्रौपदी विधवा हो जाए। भीषम जी बोले हे गोविंद तुम तो जानते हैं मैंने दुर्योधन का दूषित नमक खाया है, मेरी रगों में बह रहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा तो अभी मेरी पांडवों के साथ में। अरे भीषम जी कहने लगे और जाओ विजय तुम्हारी है, और जाओ विजय तुम्हारी है, माल लबा का कर सके जाके संग में कैसे मोरा। माल लबा का कर सकेगा जग तुम्हारी है, माल लबा का कर सकेगा जग तुम्हारी। देखिए दुर्योधन की मैया युद्ध में सभी पांडव मारे गए। भीम सिंह जी ने दुर्योधन की जंगा में प्रहार किया, टूट गया, गिर पड़ा सरोवर के किनारे। अश्वत्थामा आया, कथा आपको श्रवण है, ये हालत किसने की है, पांडवों ने की है, मेरी पांडवों के शीश काट लो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। आज मैया पांडव तो मिले नहीं, और वहां पर द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को शीशों को काट के लाया। सत्संगी ध्यान दें, यदि कोई आपसे पूछे दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई और हमारी तुम्हारी भी मृत्यु कैसे होती है, या तो दूषित इंद्रियों से, या तो बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, या सबसे बड़ा दुख मिल जाए। 5 शीशों को काट लाया दुर्योधन ने। जब उन शीशों को देखा तो दुर्योधन भी रो गया, और अश्वत्थामा तूने तो हमारे कुल को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज मैया जब द्रौपदी को मालूम हुआ तो द्रौपदी रुदन करने लगी, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर
वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़े, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले गल कर रही है द्रौपदी, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के फिर क्या तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के, फिर जो तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के हाथ बधा के प्यार जता के, आस बधा के प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा वाले ऊपर वाले ऊपर वाले